देश काल परिस्थिति के अनुसार हनुमान जी व्यवहार करते हैं। तो हम साधकों को भी चाहिए कि देश काल परिस्थिति के अनुसार अपने जीवन में कदम आगे बढ़ाएं। ये कलयुग है, कलयुग में आध्यात्मिकता का ह्रास हो ऐसा वातावरण बहुत मिलता है। तो हम ऐसा कुछ करें कि हमारी आध्यात्मिकता का ये जो श्रद्धा भक्ति है सबके दिलों में, इसका ह्रास न हो, ये और अधिक अधिक बढ़े। उसके लिए जप खूब अच्छी तरह से किया कीजिए। जो साधक मन से स्तोत्र का सुमरण करता है और वाणी द्वारा बोलकर अगर मंत्रों का जप करता है तो ये दोनों उसी तरह निष्फल है जैसे फूटा हुआ जल पात्र हो और उसमें जल भरो तो रहेगा नहीं, बह जाएगा। इसलिए स्तोत्र पाठ मन से नहीं किया जाता है, स्तोत्र पाठ बोलकर करना, भले होठों में बोलो। श्री गुरु चरण सरोज रज या जो भी श्री आशा रामायण कहूँ वेदांत को सार, गुरु चरण रज शीश धरी हृदय रूप विचार, बोलकर किया जाता है स्तोत्र पाठ। और जप चिल्लाकर नहीं किया जाता है। वाचिक जप की अपनी महिमा है, पर गुरु मंत्र का जप किया जाता है तो कुछ बातें ध्यान में रखिए। मंत्र जप में कुछ दोष है, उन दोषों से रहित होकर जप किया जाता है तो जप फलीभूत हो जाता है। पहला दोष रुद्ध दोष, माने किसी प्रकार से अवरोध उत्पन्न होना, ये रुद्ध दोष है। बीच बीच में अपन माला रोक दें और कोई बात कर रहा है वो बात सुनने लग जाएं, ये रुद्ध दोष है मंत्र जप में। उस समय कोई बात करे बोले बाद में करना। कूट अक्षर दोष, जिस मंत्र में अक्षर क्लिष्ट होते हैं, कठिन होते हैं और उनका उच्चारण हम अगर सही नहीं कर पाए और गड़बड़ करे उच्चारण में तो कूट अक्षर दोष है। पर बापूजी जो मंत्र देते हैं दीक्षा में उसमें ये दोष का खतरा नहीं है, क्लिष्ट शब्द नहीं है, सरल है, सब जप सके आसानी से, ऐसे मंत्र हैं। तीसरा है मुग्ध दोष। मुग्ध दोष माने मोहग्रस्त लक्ष्य से जपा जाए जप मंत्र। मेरा बेटा अच्छा हो जाए, मेरी बेटी अच्छी हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, नहीं नहीं, हम तो जप के लिए जप करें, अपने आप सब ठीक होता जाए, उसके लिए गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। इतने हम छोटे न बने। चौथा है क्रुद्ध दोष, माने दुष्प्रयोग में यह दोष उत्पन्न होता है। मंत्र जप तो करे पर इसका सत्यानाश हो जाए, इसको जरा ये हो जाए, इसके ऊपर विपत्ति आ जाए, इसके ऊपर मुसीबत आ जाए, ये संकल्प करके जप करना, ये दोष है। फिर पांचवा दोष है उत्साह में सदोषता की व्याप्ति। उत्साह नहीं है, ठीक है चलो भाई अब मंत्र लिया है तो 10 माला जप कर लो, तो ऐसा मजबूरी में नहीं, प्रेम से उत्साह से करना चाहिए। स्तंभित दोष माने मंत्र बोलते बोलते रुकावट आ जाए तो ये दोष माना जाता है। एक रिदम से चलता रहे, एक लयबद्धता, तालबद्धता, उसमें जब चलता रहे। ऐसा नहीं कभी कभी स्पीड बढ़ा दी और कभी कभी घटा दी। घड़ी में टाइम देखा कि अब जाना है तो स्पीड बढ़ा दी, या तो कभी धीमी कर दी, एक हो। मूर्छित दोष माने उच्चारण ही मूर्छाग्रस्त है, झोंके खाते खाते कर रहे हैं। माला घूम रही है, एक माला जप किया, दूसरी माला आधी हुई तो कमर से आधे झुक गए, झोंके खाने लगे, फिर 2-4 मणके घुमाए, फिर झोंके खाए, फिर 2-4 घुमाए, फिर कई लोग तो झोंका खाएंगे ना तो फिर जानबूझकर फिर जरा सावधान होके तो घुटना हिलाएंगे। झोंका खाया फिर ऐसा ऐसा करेंगे, किसी को लगे कि कोई क्रिया कर रहा है, ऐसा भी करते हैं कई लोग। नींद ना आए उसके लिए एक प्रयोग करना चाहिए। जमीन पर कंबल बिछाकर सीधे लेटकर, अधिक नींद पर काबू पाने के लिए एक प्रयोग है। सीधे लेटकर दोनों पैर धरती से थोड़े ऊपर उठाए, मात्र आधा 1 फुट, और हाथ दोनों पीछे करके
हाथ भी थोड़े ऊपर उठाए, नाव की आकृति बना दी, सिर को भी ऊंचा उठा लिया, दोनों पैर दोनों हाथ पीछे करके थोड़े ऊपर उठाए और सिर थोड़ा ऊपर उठाया, स्थिर रखा नौका नाव की तरह, और मन में जप करते रहे मानसिक आधा मिनट जितना कर सके, फिर सीधे लेट जाए, फिर दोबारा ये करें। ये प्रक्रिया करने से भी अधिक नींद जो आती है उस पे काबू पा सकेंगे। और प्राणायाम अच्छी तरह से करें, पेट साफ रहे, त्रिफला हरड़ का सेवन करते रहना चाहिए सप्ताह में 2-4 दिन, और तामसी चीजें नहीं खानी चाहिए। तो आदमी इस निद्रा के दोष से बच जाएगा। शठ दोष माने मंत्रोच्चारण में शठता की झलक हो, किसी को दिखाने के लिए, किसी को प्रभावित करने के लिए व्यक्ति जप करे, तो इससे भी जप फलता नहीं है, उसका पूरा लाभ नहीं होता है। छिन्न दोष माने कुछ शब्द बोले ही न जाए। जैसे कई बार कई लोग क्या करते हैं, मैंने कईयों को देखा है, महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए आहुति डालनी है तो बीच बीच में कुछ अक्षर खा जाएंगे। तो ऐसे अक्षर खाने नहीं चाहिए। भूख लगी हो तो लड्डू खा लो, मंत्र के अक्षर मत खाओ। मैंने देखा है, कई पंडितों को देखा है, हवन करने बैठेंगे, ओम ओम जम सा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं। मैंने कहा तू लड्डू खा ले, अक्षर क्यों खा रहा है? अक्षर ठीक से बोल, स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। छिन्न दोष, बधिर दोष माने मंत्र जप में मन हमारा कोई दूसरी बातें सोचता है तो इसको बधिर दोष कहा जाता है। एक तरफ तो माला घूम रही है, एक तरफ दुकान की, मकान की, बेटी की, बेटे की, दोस्त की, उसकी बातें सोच रहे हैं, ये बधिर दोष है। तो बोले ये ना हो उसके लिए क्या करें? ये ना हो उसके लिए कभी कभी श्वास गहरा लेकर रोक कर जप करें अंदर, कभी श्वास बाहर रोक कर वो जप करें, तो इससे ये दोष मिटेगा। श्वास लिया और पेट को अंदर की ओर खींचे रखा, फिर श्वास छोड़ा और पेट को अंदर की ओर खींचे रखा, इससे ये दोष दूर हो जाता है। स्थान भ्रष्ट दोष, किसी ऐसे स्थान पर बैठकर जप कर रहे हैं जो स्थान शुद्ध नहीं है। तो बोले हम कभी कभी ट्रेन में जाते हैं, मुसाफरी लंबी होती है, बिहार से आए हैं हम, उड़ीसा से आए हैं, ट्रेन में कई घंटे बैठना पड़ता है, तो क्या हम जप न करें? ट्रेन में तो शुद्धि होती नहीं है, सब लोग तो स्नान किए हुए नहीं होते हैं, तो क्या करें? कोई बात नहीं, ऐसे में एक एक्स्ट्रा माला रखा करें। मैं रखता हूं, अपनी जो गुरु मंत्र की माला है उसको तो छुपा के सामान में रखें, उसकी शुद्धि की रक्षा करना, तो मंत्र सिद्धि में मदद मिलेगी। एक्स्ट्रा एक माला रखी जाए, जिनको मुसाफरी ज्यादा करनी पड़ती है तो वो माला, ताकि अपनी गुरु मंत्र की खो न जाए। बाकी स्नान किया हुआ हो तो उस अपनी मूल माला जो उससे जप करें। बाकी समझो ट्रेन में कई घंटे हो गए, शौचालय में जाना पड़ा बाथरूम के लिए, वहां तो सब ऐसा ही होता है ना, शुद्धि। ट्रेन में आप मुसाफरी कर रहे हो तो बाथरूम में गए अंदर, तो लघु शंका आदि के बाद हाथ तो धो लो वहां, पर अंदर का पानी कुल्ला करने के लिए भी मुंह में मत लो। बाहर आकर, बाहर हो अपने पास बोतल आदि हो, उस पानी से कुल्ला करें। बाकी ट्रेन में जो बाथरूम होते हैं उसके पानी से कुल्ला भी नहीं करना चाहिए, बहुत अशुद्धि होती है। तो थोड़ा इस बाहर की शुद्धि का ख्याल रखेंगे तो बाहर की शुद्धि भीतर की शुद्धि में मदद करेगी। तो एक ऐसी दूसरी माला हो सके तो रखें, मैं रखता हूं, आप रखो, ये मेरा दबाव नहीं है, मेरी अर्जी है, मर्जी आपकी है। उससे जप कर ले। आसन बिछाकर जप किया, भले फिर यात्रा पूरी हुई आप घर गए तो आसन को धो दीजिए, शुद्धि हो जाएगी। यहां दूसरी माला नहीं रखना चाहते, आप उसी माला से करना चाहते तो बहुत अच्छी बात है, ये भी कोई बुरा नहीं है। घर पे जाके उस माला को शुद्ध पानी से, फिर गाय के दूध से, फिर पानी से माला को स्नान करा दो, ठीक है। पवित्र कपड़े से पोंछ दिया माला को, पीपल के पत्ते पर रख दी माला, चंदन से या कुमकुम से मेरू पर करो तिलक। और मंत्र मैंने पहले भी कई बार बताया है, नए लोग जो आए हैं उनके लिए फिर बोलूं, तिलक करते समय मंत्र बोलो, ओम ऐं श्री अक्षमालाय नमः, ओम ऐं श्री
अक्ष मालाय नमः, ये माला की पूजा करने का मंत्र है। निस्नेह माने मंत्र के उच्चारण में तरलता और प्रेम का अभाव है, ये भी एक दोष है। अपने मंत्र में श्रद्धा नहीं है, अपने इष्ट मंत्र में प्रेम नहीं है। मैं तो कहूं मानसिक रूप से अपने गुरु मंत्र की भी पूजा करो, ऐसी भावना करके कि मेरी आंखों के सामने मेरे मंत्र देवता, मेरे मंत्र भगवान विराजमान हैं, हम उन मंत्र भगवान का पूजन कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, ये मेरे गुरुदेव के दिए हुए मंत्र भगवान हैं, साक्षात ईश्वर मंत्र भगवान। ऐसा मानसिक पूजन, मानसिक प्रणाम, जैसे माला को मानसिक प्रणाम करते हैं हम लोग, ऐसे अपने गुरु मंत्र का, अपने इष्ट मंत्र का खूब खूब आदर कीजिए, तो वो इष्ट मंत्र आपकी रक्षा करेगा कदम कदम। तो निस्नेह माने उच्चारण में तरलता और प्रेम का अभाव है। निर्जीव दोष माने मंत्र के उच्चारण में प्राणवत्ता का अभाव है। प्राणवत्ता का अभाव माने एक मर्द होकर नहीं जप रहे हैं, मुर्दा होकर जप कर रहे हैं। मुर्दा दिल से मत जपो। एक टक गुरु के चित्र को देखो तो मुर्दा आंखों से मत देखो, जिंदा आंखों से देखो, सजीव आंख से देखो। खाली आंखें स्थिर हैं, पलकें स्थिर हैं और फिर दिमाग कहीं घूम रहा है, खोए हुए हैं आंखें, तो है ना। तो प्राणवत्ता का अभाव मंत्र जप में ये एक दोष है। निर्जीव जप न हो, सजीव जप हो, तो उसका परिणाम बहुत जल्दी दिखाई देगा अपने जीवन में। मैंने तो अनुभव किया है कि गुरु मंत्र के जप से बहुत बहुत झंझटों से, विरोधों से रक्षा होती है। सुप्त दोष मंत्र जप में होता है एक। सुप्त दोष माने जप के समय, ये सारे दोष कुलार्णव तंत्र में शिव जी ने बताए, मैंने उपजाए नहीं है। शिव जी ने बताए पार्वती जी को कि मंत्र जप में इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सुप्त दोष माने जप तो कर रहे हैं और जप करते करते माला पूरी हुई, एक माला पूरी हुई तो मेरू आया। मेरू आया तो मेरू को मानसिक प्रणाम करके माला को वहां से पलटाया नहीं, घुमाते गए घुमाते गए घुमाते गए। यूं ही मेरू आने पर वो जो विधि है वो की नहीं। जप के समय अगर ऐसा करते हैं तो ये दोष है, इससे भी बचना चाहिए। अगर मेरू आया और माला को घुमाते नहीं बस, तो समझो खाली माला ही घुमा रहे हैं, जप नहीं कर रहे हैं। माला पूरी हुई पर दूसरी बातों में या दूसरे ख्यालों में उलझे रहने से मंत्र मानो सुप्त हो जाता है। और एक निवेदन और, पर्व के दिन हो, दिवाली, होली, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, नवरात्रियां, इन दिनों में अगर हम लोग जप ज्यादा करेंगे ना तो हमारा मंत्र सिद्ध होगा। कि महाशिवरात्रि की रात को, हर महाशिवरात्रि की रात को पक्का कर ले हम सभी साधक कि रात को 11:15 से लेकर 12 तक, 12:15 तक थोड़ा महामृत्युंजय मंत्र जप करेंगे। अपने लिए नहीं, अपने गुरुदेव के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में हर महाशिवरात्रि की रात को 15 मिनट या आधा घंटा निश्चित रखो कि करना ही है। ये हमारी गुरु चरणों की भेंट रहेगी। हरिद्वार में गंगा किनारे हम सभी साधक ये शुभ संकल्प करते हैं, हर महाशिवरात्रि को हम 15 मिनट जप करके ये गुरु दक्षिणा अपने गुरु के चरणों में चढ़ाएंगे। मलिनता, मलिन दोष शिव जी ने एक गिनाया, माने जप के समय कोई गलत चिंतन कर रहे हैं, कोई गलत विचार कर रहे हैं, तो बोले हम तो नहीं करते, पर आ जाए तो क्या करें, आ जाए तो हम उसके दर्शक बने, उससे जुड़े नहीं, तो वो दोष हमारे को नुकसान नहीं करेगा। आए तो आए भाई, अपन ने तो किया नहीं कोई बुरा विचार, अब आ गया तो क्या करें। आ गया तो मन में 7 बार ओमकार का गुंजन उच्चारण कर लें और माला फिर से शुरू कर दें। या तो उठकर कुल्ला कर लें,
आंखों को और कानों को पानी का स्पर्श करा लें, या तो जप में किसी को ज्यादा ऐसे विचार आते हो तो हाथ में पानी लेकर जप शुरू करने से पहले अपने चारों तरफ छांटे ओम रम ओम रम ओम रम ओम रम, और ऐसी भावना करें कि मेरे चारों तरफ अग्नि तत्व की दीवार है। रम अग्नि तत्व का बीज मंत्र है। अब फालतू विचार और विकार मेरे मन में नहीं आएंगे, तो इससे भी हमारा मन जप में लग जाता है और जो दोष है मंत्र जप में वो हमारे में नहीं रहेगा। शिव जी ने एक दोष और गिनाया निर्जीत दोष। निर्जीत दोष माने कि जपते जपते किसी दूसरे मंत्र के प्रभाव को अधिक मान रहे हैं कि इससे तो मैं वो मंत्र करूं तो अच्छा, अमुक मंत्र मैंने लिया होता तो अच्छा। नहीं नहीं, अपने मंत्र में पूर्ण आस्था रखिए, दूसरे मंत्रों की बात छोड़िए। मंत्र जप में एक दोष है दग्ध दोष, शिव जी ने गिनाया। माने जप तो करते हैं पर जप करके फिर क्रोध भी करते हैं। जप कर रहे हैं, मानो आप जप कर रहे हैं और आपके घर में बच्चे शोर कर रहे हैं, या पत्नी रसोई घर में कुछ बेचारी कुछ काम था तो सुबह से कुछ बनाने में लग गई तो आवाज हुआ और आपको थोड़ा डिस्टर्ब हुआ जप में। तो जप तो जैसे तैसे पूरा किया पर सोच रहे हैं मेरी 10 माला पूरी होने दो, आज इसकी खबर लूं। ये दग्ध दोष है। या तो फिर माला करते करते शेर की तरह घुर्राते रहेंगे, या तो फिर माला करते करते मन की ऐसी भी स्थिति ना हो कि कोई जरा शोर करे और हमारी स्थिति डावाडोल हो जाए। दुखेशु अनद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा। शिव जी कहते हैं दग्ध दोष से साधक को बचना चाहिए। चपल दोष बताया भगवान शिव जी ने कुलार्णव तंत्र में कि मंत्र जप में एक दोष है चपल दोष। चपल दोष माने कि थोड़ी देर तो मंत्र के अर्थ का चिंतन किया पर फिर ध्यान हट गया। मंत्र के अर्थ का चिंतन समझ लें। मंत्र के अर्थ का चिंतन एक तो ये होगा कि मंत्र में जो अक्षर हैं उसका अर्थ ध्यान में लाया जाए, और मंत्र के अर्थ का चिंतन करते हुए जप करना माने हमारे जो मंत्र है उस मंत्र के जो देवता हैं, है ना, शिव जी का मंत्र अलग है, कृष्ण भगवान का अलग है, गुरुदेव का अलग है, तो सबके मंत्र के मालिक होते हैं ना। तो अपना जो मंत्र, जिसका जो मंत्र है, आप अपने मन में सोचिए आपका कौन सा गुरु मंत्र है। तो जिसका जो मंत्र है उस मंत्र के देवता, उनका ध्यान हमारे दिल दिमाग में बना रहे और हम जप करते रहे, इसको बोलते हैं मंत्र के अर्थ का चिंतन। अब हर बार केवल जैसे समझो ओम नमः शिवाय है, हर बार ओम नमः शिवाय, मैं शिव जी को प्रणाम करता हूं, 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 ऐसा थोड़ी अर्थ का चिंतन होगा। नहीं, माने इस मंत्र के मालिक शिव जी हैं, तो शिव जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए हमारे मन की आंखों के सामने और कोई व्यक्ति न हो, वही हो, अपने इष्ट हो, अपने गुरुदेव हो, तो ये दोष समझो मिट गया। गलत उच्चारण, गुरुदेव ने कुछ बताया और खुद कुछ बोल रहे हैं, ये कितना गलत है, गलत उच्चारण। रुग्ण दोष होता है, शिव जी कहते हैं, माने संस्कार रहित व्यक्ति का अन्न खाते हैं। कोई ऐसे लोग हैं जो निगुरे हैं, नास्तिक है, जिनके जीवन में भक्ति श्रद्धा गुरु चरणों की प्रीति नहीं, और ऐसे के हाथ का बना हुआ अन्न खाते हैं, तो हमारे में भी ये दोष आ जाता है। फिर बोलेंगे मेरा जप करने में मन नहीं लगता, तो कुछ है ऐसा कोई में खुराक नहीं खाएंगे जिससे हमारा मन चंचल हो और जप ध्यान में न लगे और हमारी सात्विकता में कमी आ जाए, ऐसा हम नहीं खाएंगे। जप यज्ञात परो यज्ञो ना परोस्तिह कश्चन तस्मात् जपेन धर्मार्थम काम मोक्षांच साधयेत। विश्व में यज्ञ की प्रक्रिया का बड़ा महत्व है, किंतु जप यज्ञ से बढ़कर और कोई यज्ञ नहीं है, ऐसा शिव जी कहते हैं। मैं सच कहता हूं, शिव जी